अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो बस जनाब, आज मेरी वीडियो में कोई रेसिपी नहीं है, मगर आज हम बात करेंगे घर के काम को कैसे इंसानों को कैसे शॉर्ट तरीके से करने के बाद हम अपने काम को ना जल्दी कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। जैसे कि क्या कभी आप भी सारा दिन घर के कामों में जुटे रहने के बाद भी रात को सोच कर थक जाती हैं कि क्या मेरी इस मेहनत की कोई कदर है भी या नहीं है। अगर हाँ तो फिर रुकें, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो बस जनाब, ये कल डे हमें हम लोग गए हुए थे बाहर थोड़ा आउटसाइड, तो फिर हमने कहा चलो थोड़े से क्लिप्स यहाँ बच्चों के साथ ले लिए थे कि बाहर का आपको भी दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये क्लिप्स शेयर किए जाएँ। तो बस थोड़े से आज मेरे बाहर के रूटीन की क्लिप्स हैं और मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि किस तरीके से अपने काम को हम जल्दी कर सकते हैं, अपने काम को ना शॉर्ट टाइम में मैनेज कर सकते हैं। तो जी जनाब, देखिए हम अक्सर खुद से पूछते हैं ना कि घर के काम करना है, फिर रोटी पकाना है, कपड़े धोना ही कि हमारी ज़िंदगी है। क्या हमारी इसी मेहनत की कोई वैल्यू है भी या नहीं है। हम अक्सर अपने दिल में बात सोच रहे होते हैं। सो मैं कहती हूँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी वैल्यू है। देखिए आप ज़रा एक दिन के लिए सोचें कि अगर आप घर के काम छोड़ दें तो क्या घर का ये निज़ाम चल सकता है। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। एक माँ, एक जो हाउस वाइफ होती है ना, उससे घर की वो रूह है कि जिसके बगैर ना घर घर नहीं लगता है। आप जो भी खाना पकाती हैं वो सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि आपके ख़ानदान को, आपकी फैमिली को जोड़ के रखता है। तो आपकी ये छोटी छोटी मेहनत ही ना आपके बच्चों के लिए और आपके हस्बैंड का सुकून है, जो कि रियलिटी है। आप कभी खुद से सोचें, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो पूरा ना हमारा घर बस ऐसी सा उलट पुलट पड़ा हुआ होता है। फिर हमें खुद से फील हो रहा होता है कि नहीं यार, अगर हमें अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा। तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छी तरीके से मिल जाए। तो बस जनाब, मैंने ना आज सोचा कि ना जब हम सुबह उठते हैं, किचन में अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे होते हैं, तो फिर ना बस यही सब हमारे लिए ज़रूरी हो रहा होता है कि बस हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर दें, अपना पूरा दिन अच्छे से मैनेज कर लें, सारे काम प्रॉपर टाइम पे कर लें कि कहीं ना कोई काम ना रह जाए। आज हमें ना लॉन्ड्री करनी, वो काम ना रह जाए। सुबह से उठते अपने पूरे काम की ना हम तरतीब दे रहे होते हैं। तो बस फिर मैंने कहा आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आज मेरा अचानक जहन में एक बात आई जो मैंने आपसे बहुत सबसे शेयर करना चाहती थी कि देखिए अक्सर होता है कि ना हम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में, बच्चों में देखभाल में, किचन की रूटीन से जुड़े रहते हैं। रात को जब हम थक कर फिर बिस्तर पर लेटते हैं ना, तो फिर दिल में एक अजीब सा सवाल आ जाता है कि फिर हमने क्या आज कुछ खास किया, क्या हमारी इस मेहनत की कोई कदर है भी या नहीं है। तो जी फिर नेक्स्ट ना दिल में हमारे एक बात भी आ रही होती है कि देखिए हम ना सारा दिन तो काम कर रहे होते हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी ना हम यही सुनना होता है कि क्या किया, क्या करा। ये सब सब लेडीज़ करती हैं, सब हाउस वाइफ्स करती हैं, मगर देखिए ना ये जो कर रहा होता है उससे ही पूछें आपके किस तरीके से वो ना घर को मैनेज कर रहे होते हैं। सो फिर बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा छोटे से आपको क्लिप्स दिखाऊंगी किस तरीके से। देखिए मैं ना इस तरह से चिकन ले लेती हूँ एक साथ ही कि ना उस तरीके से आप अच्छे तरीके से वॉश करके रख लें चिकन को कि ये साफ़ सुथरी हो जाए। और फिर अगर आप अच्छी खासी 1.5-2 किलो के करीब चिकन ले लेते हैं तो उसमें से आप मैनेज कर लें, मतलब उसमें से ना आप जो है ना बोनलेस चिकन आप निकाल लें कि कभी आपको ना बोनलेस कढ़ाई बनानी है, बच्चों की मैगी हो गए, पास्ता नूडल्स वगैरह में काम आ जाए। इस तरीके से ना आपकी रूटीन अच्छी हो जाती है। और जो फिर जो बाकी की जो चिकन रहती है वो फिर आप इस तरीके से कट कर, मतलब इस तरीके से साफ़ सुथरा करके रख लें कि वो आप अपने खाने में रोज़ाना के ना यूज़ में ले सकते हैं, रोज़ाना की कुकिंग में ले सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब्स कर रही थी। हम बोनलेस के मैंने एक छोटा सा पीस ऐसे रहने देना था कि क्योंकि कभी कभी बच्चों को हो जाता है कि ना हमें भाई पास्ता खाने, मम्मा नूडल्स खाने, तो फिर उसमें डाल के बच्चों को दे दिया। और ये इस तरीके से ना बजट भी आपका बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। आप एक दफ़ा ही ना मतलब बलगम में ले लेंगे ना, मतलब इतना भी बलगम में नहीं ले सकते हम क्योंकि बल्क में लेने के लिए फिर ज़्यादा ही जाहिर सी बात है, हमारे इतना बजट नहीं होता है। तो मैं कहती हूँ ना आप एक इस तरीके की मुर्गी आप पूरी तुलवा लें, उसकी ना वेट करवा लें कि ना आप पूरी या तो 1-1.5 किलो या 2 किलो की चिकन भी बहुत है। आप उसके भी छोटे छोटे इस तरीके से शॉपर में डाल के रख लेंगे तो आपकी जो है ना रूटीन में अच्छा हो जाता है। इस तरीके से आपको काम में भी बहुत आसानी हो जाती है। और मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ना इस तरीके से पूरी चिकन ले लेते हैं, जो उसका फिर बोनलेस होता है ना वो हम अलग करके रख लेते हैं। सो जो उसका जो गोश्त होता है वो हम कभी सालन में, कभी सब्ज़ी में डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे अच्छे तरीके से महीना मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जनाब यही छोटी मोटी रूटीन्स होती हैं। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इस तरीके से शेयर करूं। मैं आराम से इस तरीके से इनके शॉपर बना के फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ फ्रीज़र करने के लिए, और बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। और ना मैं आपको एक बात और बताऊं कि ना आप जैसे अलग अलग ले लेते हैं ना, क्योंकि बोनलेस के फिर आपको पता है प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप इससे अच्छा बोनलेस ना लें, आप पूरी ना चिकन अच्छी खासी मिकदार में ले लें, मतलब पूरी तुलवा लेंगी ना तो उसमें आपको बोनलेस भी आ जाएगा। अगर आप चाहें तो उसमें आप कीमा भी कर सकती हैं, कोफ्तों के लिए भी निकाल सकती हैं। सो मेरी यही रूटीन है कि मैं हर दफ़ा से चिकन इस तरीके से ले लेती हूँ।
बस हर दफ़ा ना हमें ऐसा लगता है कि ना हम पूरा दिन मेहनत कर रहे होते हैं, कोई आकर हमारी तारीफ़ नहीं करता है, तो बस फिर थोड़ी सी ना मायूसी होती है। लेकिन देखिए याद रखिएगा, आपकी जो मेहनत का हिसाब है ना, सिर्फ इंसानों ने नहीं रखना है। आपकी नीयत जो है ना, आपकी जो थकान है, ये सब ये अल्लाह ताला भी देख रहा है कि आप किसके लिए कर रही हैं। आप अपने एक दिन रात अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए कर रही हैं। और देखिए आपका खुलूस जो है ना, अल्लाह की ज़ात भी देख रही होती है कि आप कितने दिल से काम कर रही हैं, कितनी मेहनत से। तो इसलिए ना अपनी मेहनतों का भी कम मत समझे, मैं कहती हूँ ना। जो भी आप कर रही हैं, जितना भी कर रही हैं, बेस्ट कर रही हैं। आप खुद पे बस इत्मीनान रखें कि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। सो बस जनाब, यहाँ चिकन तो मेरी हो गई थी। मैंने कहा ये छोटे-मोटे मैं आपको राज़ बता देती हूँ। मैं तो ख़ैर पहले इस तरीके से ही कर लेती थी कि ना, अगर मंथ में हमने ना इस तरीके से एक प्याली में मैंने गोल धनिया ले लिया, एक प्याली में ज़ीरा ले लिया। इसको मैं रोस्ट करके ना और आराम से इसको ना ब्लेंडर कर लूँगी मिक्सी जार में, जो जिसमें साबुत मसाले ब्लेंड करते हैं। तो इस तरीके से ना काम बहुत शॉर्ट हो जाता है। ये क्या कहते हैं ना, क्योंकि कभी अक्सर हमें होता है जल्दी-जल्दी खाना बनाना, तो कोई गेस्ट आ गए एंड फिर देखिए हर दफ़ा ना डेली रोज़ाना फिर हमें अलग से खाना बनाते हुए इन्हें रोस्ट करना हो, फिर इसे क्रश करें। तो इससे अच्छा मैं तो फिर यही करती हूँ, 1 हफ़्ते 10 दिन के लिए आराम से चल जाता है कि मैं एक प्याली जो है गोल धनिया लेके इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ कि ज़्यादा ना काला ना हो जाए। इसकी देखें जब इसको हम फ्राई करते हैं इतनी लज़ीज़ इसकी स्मेल आ रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये हमारे खानों में चार चाँद भी लगा देता है। तो बस फिर मैं इस तरीके से ज़ीरे को भी इस तरीके से कर लूँगी रोस्ट एंड फिर मैं इसको आराम से मिक्सी में ना, जिसमें हम मसाला ब्लेंड करते हैं सूखा वाला, उसमें कूट के रख लूँगी ब्लेंड करके। फिर ये मेरे पास जिस तरीके की जो जार है, मैं उसी में इसको ज़ाहिर सी बात है डालूँगी। अभी मैंने इस तरीके से कोई शॉपिंग नहीं करी है ग्रोसरी के अलावा कि मैं अपने ये जो होता है ना एयर टाइट जार्स मैंने अभी तक नहीं लिए, मगर इंशाल्लाह मैं ले लूँगी। मगर मेरे पास जो भी है उसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं आपको हर दफ़ा से कहती हूँ जो मेरे पास जैसा है मैं बिल्कुल रियल आपको दिखाती हूँ। तो बस मैंने इस तरीके से ब्लेंडर करने के बाद फिर मैं इनको इस तरीके से, जो मेरे पास छोटी-छोटी बर्नियाँ डब्बियाँ थी ना, मैं उसमें कर लेती हूँ। इससे ये है कि हमारा टाइम ना बहुत शॉर्ट हो जाता है और फिर ना हमें जल्दी-जल्दी कभी कुकिंग के लिए, कभी कुछ रोस्ट करना होता है, कुछ ना मसाला वगैरह लगा के रखना होता है, तो बहुत आसानी से फटाफट इसमें हमने निकाला और उसमें डाल दिया। नहीं तो फिर हमें इसमें निकाल के ना जल्दी-जल्दी काम करने के लिए आजकल गैस का भी बड़ा मसला रहता है। सो इस तरीके से लाज़मी कीजिएगा आप लोग। तो बस ये जनाब देखें, याद रखिएगा हर घर की कहानी अलग होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए खुद का मवाज़ना किसी और से करना बिल्कुल बंद कर दें। जी जनाब, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।